वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मेरे साथ है बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर जिनका नाम है योगेश राहत। इन्होंने लाल रंग 2, वीर सावरकर और अब इनके बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो चलिए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। वेलकम योगेश जी। थैंक यू अलीशा। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपने प्रोड्यूसर क्यों चूज किया? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, आप स्मार्ट भी हैं, तो मे बी आप आपके माइंड में कभी तो आया होगा कि मैं हीरो भी बन सकता हूँ, एक्टर भी बन सकता, तो वाई प्रोड्यूसर? देखिए, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ नहीं आई है कि मैं एक्टर भी बन सकता। एक्टर मेरी जो सोच है, मेरी ये सोच है कि एक्टर फेस से नहीं बनता, स्मार्टनेस से नहीं बनता। एक्टर बनता उसकी एक्टिंग से, उसकी स्किल से, और वो स्किल्स काफ़ी एक्टर्स के पास नेचुरल होती हैं और कुछ डेवलप करते हैं। काफ़ी इंडस्ट्री में हमने जो बड़े लीजेंड हैं, कुछ हैं, वो शक्ल से अच्छे नहीं थे, बट आर्टिस्ट वाइज, उनकी एक्टिंग वाइज उनका लेवल अलग गया है, तो और वो स्मार्टनेस उसमें नहीं आ रही। बट हाँ, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा प्रोड्यूसर क्यों बने, तो मेरा अपना खुद का बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए प्रोड्यूसर मीन्स मनी, मनी मीन्स बिज़नेस। तो और सेकंड, आप मेरा जो पहले वाला फील्ड है वो मेरा कंस्ट्रक्शन का फील्ड रहा है, जहाँ पे मैं लोगों को घर बना के दे रहा हूँ, डेवलपर का फील्ड रहा है। तो घर भी एक सपने से स्टार्ट होता है, फिल्म भी एक सपना है, तो दोनों जगह मैं सपनों को पूरा कर रहा हूँ। डेफिनेटली। जैसे आपने सपने की बात की, तो क्या कभी बचपन में प्रोड्यूसर डिसाइड तो आपने तब किया जब आप बिजनेसमैन बन गए, लेकिन उसके पहले जब एक एरा आता है जब हम प्लान करते हैं कि बनना क्या है, उस टाइप आपके माइंड में क्या था? कोई ऐसी चीज़ कि डॉक्टर, इंजीनियर? यार ये चीज़ें तो देखो, डेस्टिनी डिसाइड कर रखी है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और किसी ने कुछ डिसाइड नहीं करा था। मैं तो एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और मेरे को नहीं पता था कि मेरी डेस्टिनी है यहाँ तक लेके आएगी। काफ़ी पड़ाव देखे हैं, छोटे शहर, गांव से छोटा शहर, छोटे शहर से मीडियम शहर, फिर दिल्ली, आज मैं बॉम्बे। तो हर बार लगता है कि जीवन की शुरुआत आप जीरो से कर रहे हो, दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो बस अभी जो जर्नी चल रही, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसमें अब अपना बेस्ट दे रहे हैं। आगे आपके न्यू प्रोजेक्ट्स में हम कौन से एक्टर जिनके साथ आपको काम करना है, वो कौन है? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा हमारा कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, और उस स्क्रिप्ट पे कौन एक्टर फिट बैठ रहा है, क्या कैरेक्टर की डिमांड है, तो उस चीज़ पे वो डिपेंड करेगा। और आप स्क्रिप्ट कैसे चूज़ करते हैं? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस स्क्रिप्ट ये सही है, मैं इसे प्रोड्यूस करूँगा? ये कैसे डिसाइड होता है? स्क्रिप्ट में आप अपना एक्सपीरियंस लेके आते हो लाइफ का। मैं देखिए, जो स्क्रिप्ट राइटर का काम है, वो स्क्रिप्ट राइटर का काम स्क्रिप्ट लिखना होता है, और उस काम में आप क्या अपना आउटपुट दे सकते हो। सपोज करो कल को मेरे से कोई ये पूछे कि आप लव स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें सीरियस होती हैं लाइफ में, कुछ रियलिटी होती हैं, कुछ प्रैक्टिकलिटी होती हैं, जहाँ पे एक अप्रोच अंडरस्टैंड करते हो दूसरे इंसान की, तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे जाएगा। उस स्क्रिप्ट को मैं थोड़ा, जिसमें मेरा योगदान रहेगा, मेरे इनपुट रहेंगे कि हाँ, शायद अगर कोई मेरे से पूछेगा कि एक होता ना, एक एज ए प्रोड्यूसर के नाते हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले से कि यार थोड़ा ऑड नहीं लग रहा, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नज़रिया स्क्रिप्ट को पढ़ने का, स्क्रिप्ट को देखने का, स्क्रिप्ट को जानने का एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रिया रहता है कि यार ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, टाइप समथिंग। थिंक कि कहीं ना कहीं OTT के आने की वजह से सिनेमा का एसेंस थोड़ा कम हो रहा है? बिकॉज पहले ऐसा होता था कि हम मूवी देखने सिर्फ सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तो अब ऐसा हो गया है, कितने बार मैंने सुना है यार OTT पे आएगी तब देख लेंगे ना, अभी नहीं जाता है। तो इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे? ये देखिए, एसेंस कम हो रहा है ये नहीं है, बट हाँ, सिनेमा में आपको चलाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। नॉनसेंस चीज़ें अब नहीं चल पा रही हैं सिनेमा में, समय बड़ी बात ये है। तो और जो थिएटर में रहेगा, थिएटर का एक एक्सपीरियंस अलग है, उसको कभी ऑडियंस कभी मैच आउट, मतलब उसको कभी जो फील थिएटर में देखने का है, वो फील कभी OTT पे नहीं आ पाएगा। थिएटर में आप हंसते हो, सबके साथ हंस रहे हो, सबके साथ इमोशन आ रहा है, सबके साथ क्लैपिंग कर रहे। हमने देखा सावरकर के टाइम पे, सावरकर की जैसे ही एंडिंग आती है तो लोग खड़े होकर क्लैप कर रहे हैं। तो आप जब OTT पे देख रहे हो तो आप ये क्लैपिंग नहीं आएगी, ये क्लैपिंग फील नहीं आएगी। तो जब सारे मिल के मूवी देख रहे हैं, वो मज़ा सिनेमा में ही है, मतलब उसको कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। हाँ, बट थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बट धीरे धीरे ऑडियंस को वापस वो एक सिनेमा की तरफ जा रही है, वो कंटेंट स्पेसिफिक जा रही है। बट राइट नाउ आज के बट आई ऑल्सो फील कि कभी कभी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या टीम
उन्हें पता है कि मूवी अच्छी नहीं चलेगी, इसलिए भी OTT पे डाल देता है। तो इज़ दैट अ काइंड ऑफ थिंग कि आपके आपके फ्रेंड्स प्रोड्यूसर भी होंगे, तो क्या ऐसी बातें होती कि नहीं यार इसे ना OTT रिलीज़ ही करते हैं, या नहीं ये सिनेमा के लिए ही बनी है? वो डिपेंड करता है, वो ज़्यादा उस चीज़ को थोड़ा सा जो मेरे को लग रहा है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते हैं कि वो थिएटर का या P&A का या कुछ जो एक्सपेंसेस वो नहीं करना चाह रहे होंगे इस टाइप का, या उनको अपने जो सिनेमा जो उन्होंने बनाया है उस पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट होगा कि शायद वो रिस्क नहीं ले पाएंगे। 12th फेल एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे सारे मेकर्स और जितने भी बंदे थे वो सारे उसको OTT पे रिलीज़ करना चाह रहे थे, बट विनोद चोपड़ा जी को यकीन था कि ये मूवी सिनेमा के लिए लोगों को इसको फील सिनेमा पे करनी चाहिए। ऐसे ही हमारी मूवी सावरकर, वो मूवी आपको थिएटर में ही देखनी आएगी, वो जो फील थिएटर में आ सकता है वो कहीं नहीं आएगा, OTT पे नहीं आएगा। जिस टाइप का क्वालिटी सिनेमा बनाया है, कंटेंट है, जिस हिसाब से फिल्म का एक फील है, वो आपको थिएटर पे ही महसूस होगा। डेफिनेटली आपके ये आंसर से मैं टोटली अग्री करती हूँ। सो बॉलीवुड की क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बॉलीवुड की सिनेमा पसंद है, फिल्में पसंद है, और मतलब इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। आज के टाइम पे 80% पूरे इंडिया में अगर कोई देखता है, या आपका वो एंटरटेनमेंट का उसका माध्यम TV हो गया, सिनेमा हो गया, फिल्में हो गया। जब मैं छोटा होता था चित्रार आता था तो उसी को एंजॉय करते थे, 7:30 8 o'clock संडे को आते थे। आज तो इतना हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि सिनेमा को एंजॉय करने का। शायद मेरे को याद है कि मैं स्कूल से भाग के थिएटर देखने जाता था, मूवी देखने आ जाता था। तो ठीक है, वो ना उस टाइम से वो क्रेजीनेस है आपका फिल्मों के लिए। शायद मैं वो क्रेजीनेस था तो शायद यहाँ तक पहुँचे हैं वही। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आपने कुछ ना कुछ किया है लाइफ में, तो जो यहाँ बैठे हैं अभी राइट नाउ, थोड़ा एक मूवी भी प्रोड्यूस हुआ है, तो यही है। और क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है बॉलीवुड की? बॉलीवुड की बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी, देखिए मैं मतलब हर आदमी अलग अलग जोनर है हर आदमी का। देखिए मेरे को नॉनसेंस चीज़ें पसंद नहीं है, फ्रेंकली मैं बात करूँ तो नॉन सीरियस चीज़ें पसंद नहीं है। मैं ये सोचता हूँ अगर कोई आर्टिस्ट है वो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, या जो भी है, मतलब जो कोई टेक्नीशियन है या कुछ है, और नापसंद तो जो आप ईमानदारी से काम करो। ये चीटिंग वीटिंग फ्रॉड वगैरह ये जो करने की ट्राई करते हैं तो वो नहीं है पसंद। तो आपकी पूरी लाइफ में कभी कोई एक ऐसी एडवाइस आपको मिली है जो आपके एंड में रह गई है, और वो एडवाइस आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मेरे को एक अच्छी बात लगी अभी राइट नाउ, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि जो यश चोपड़ा है या करण जौहर है या विक्रम भट्ट है, या जो ये फैमिली है, इन्होंने 3 से 4 जनरेशन लगाई हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउस पैसे से नहीं बनता, प्रोडक्शन हाउस कल्चर से बनता है। आपको सिनेमा का कल्चर आपका होना चाहिए, आपको फिल्म का सेंस होना चाहिए, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। वो चीज़ें मेरे को एकदम स्ट्राइक करी, वो हाँ यस ये अच्छी चीज़ बता रहे। तो वो जो भी फिल्में बनेंगी वो कल्चर से बनेंगी। जो पहली चीज़ आपके घर में, आपके ऑफिस में वो कल्चर स्टार्ट होगा, तो ही वो चीज़ों को आप एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छी फिल्म बना सकते हो।